हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर नंबर 15 में। ठीक है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, काफी लोग जुड़ चुके हैं हमसे, 1-2 लाख लोग जुड़ गए हैं। अभिषेक, लकी, साक्षी, हर्ष, उदित, नैना, अभी, पूर्वी, अंजलि, श्रेया, सिद्धांत, राज, नाम तो सुना ही होगा, शुभम, वेरी गुड। चलो बेटा स्टार्ट करें फिर। तैयार हो सभी लोग? फटाफट से बता दो, आवाज सही आ रही है, शकल सही दिखाई दे रही है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो क्या स्टार्ट करें फिर? चलो बेटा, कहानी यहां से आज का गोल अपना एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज अपना रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, और इसका इस्तेमाल आप न्यूक्लियर फिजिक्स में भी लगा सकते हो। ठीक है, नमस्कार। अरे नमस्कार भाई, कितना नमस्कार लिखोगे? चलो भाई, तो कहानी का स्टार्टिंग होता है यहां से। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी में बेटा आज हम पढ़ेंगे पहला मेथड है कार्बन डेटिंग मेथड। ये दूसरी वाली डेटिंग है, वो वाली डेटिंग नहीं है ना, ये दूसरी वाली डेटिंग है, कार्बन डेटिंग मेथड है ये। ठीक है, क्या होता है इसमें ये समझ लेते हैं। देखो, कार्बन डेटिंग मेथड अप्लाई हम करते हैं किसके लिए? ये हम अप्लाई करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की एज निकालने के लिए। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की एज निकालने के लिए। मान लो आपको किसी ने लकड़ी का टुकड़ा दे दिया, बताओ इसकी एज क्या होगी, कितना पुराना है ये। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल सा मेथड है, C14 डेटिंग मेथड बोलते हैं या कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, यहां कार्बन किसके बारे में बात कर रहे हैं? C14 मेथड होता है ये। क्या होता है बेटा इसमें? ध्यान से देखना जरा, समझना जरा बात को, है ना, समझना जरा बात को। सुना सुना लग रहा है, अच्छा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर इधर इधर। देखो होता क्या है, अपर एटमॉस्फेयर में बेटा होती है कॉस्मिक रेज, जो प्रोड्यूस करती है न्यूट्रॉन। कॉस्मिक रेज कैसे? जैसे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, उसी टाइप से कॉस्मिक रेज होती है। आपने नाम और सुने होंगे, गामा, एक्सरे, माइक्रोवेव। ठीक है, इस टाइप का। तो जो अपर एटमॉस्फेयर से कॉस्मिक रेज आ रही हैं, वो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करती हैं, और न्यूट्रॉन अटैक कर देता है नाइट्रोजन पर। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है, इस पर कौन अटैक करता है बेटा? न्यूट्रॉन। कौन करता है बेटा? न्यूट्रॉन। ध्यान से देखना, कौन अटैक करता है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन ने इस पर अटैक किया, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है 6C14। और आपको न्यूक्लियर रिएक्शन में ये सब लिखना आता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर कंजर्व करने का। तो 7 + 0 7 है, यहां 6 है, तो यहां 1 होना चाहिए। 1 मतलब प्रोटॉन हो गया। 14 और 1 15, और यहां 14 है तो यहां 1 हो जाएगा, 15 हो गया। देखो बैलेंस हो गई, लेफ्ट और राइट साइड बैलेंसिंग हो चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, यहां जो C14 बना, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और CO2 बना देता है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोग्राम चलता रहता है। ठीक है, और होता क्या है, C14 जो बनता है, ये तो CO2 बना लेगा, और कुछ CO2 कुछ कार्बन 14 है, वो क्या होता है? डिके भी होता है, टूटता भी है। ये क्या बनाता है? ये बनाता है 7N14 प्लस, जरा बैलेंस कर लो, यहां 6 यहां 7, तो यहां -1 होना चाहिए, यहां 14 तो यहां 0 होना चाहिए। तो कार्बन 14 साथ ही साथ डिके भी होता है, डिसइंटीग्रेट भी होता है। ठीक, और जब प्लांट जिंदा होता है, उस टाइम पर C14 फॉर्मेशन और C14 का डिके, मतलब ये वाली और ये वाली रिएक्शन की रेट सेम होती है। तो यहां C14 बना और यहां से C14 डिके होकर ये बना देगा। ध्यान से सुनना, फिर से ये बना, अब फिर से यही प्रोग्राम चलेगा, फिर न्यूट्रॉन अटैक करेंगे, ये चलता रहेगा। तो सारी प्रोसेस होती रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही प्लांट डेड हो जाता है, जैसे ही प्लांट मर गया, डेड हो गया, जब डेड हो गया तो ये वाली रिएक्शन तो अब होनी नहीं है। ठीक है, जिंदा में जितनी रिएक्शन थी उससे C14 बन गया।
अब ये रिएक्शन से C14 प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा, लेकिन C14 डिके तो होगा जितना प्रोड्यूस हो चुका था जिंदा के टाइम पर, है ना। तो अब जो C14 है वो डिके होना चालू होगा और खत्म हो जाएगा C14। ये कहानी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जब जिंदा था तो ये दोनों की रेट सेम थी, लेकिन जब मर गया प्लांट तो सिर्फ ये रिएक्शन होती है, डिके हो जाता है। और जब जिंदा रहता है तो C14 और C12 का रेशियो मेंटेन रहता है, ये ध्यान रखना। C14 और C12 का रेशियो जिंदा होने के टाइम पर ये होता है 1/10 की पावर 12, ठीक है, ये फिक्स्ड रहता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन जब मर गया प्लांट, ठीक है, तो ये प्रोसेस होगी डिके वाली। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो बहुत आसान है, पहले आप ये समझ लो। कोई डाउट हो तो बताओ। 7N14 बेटा नाइट्रोजन है ये, ठीक है। हम C14 से डिटर्मिनेशन करते हैं और फॉर मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन, फॉर मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, या फॉसिल बोल दो, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ, फॉर मीनिंगफुल डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल, आप कहां तक निकाल सकते हो? 6000 ईयर्स तक आप निकाल सकते हो। ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने क्यों बोला? क्योंकि कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ था वो होता है 5770, तो अप्रोक्सीमेट उन्होंने ये बोल दिया कि 6000 साल तक, मतलब ऐसा कोई डेड हो चुका हो प्लांट आपका जो 6000 साल पुराना हो, तो वहां तक हम बता सकते हैं। मतलब एक तरीके से अप्रोक्सीमेशन लिया उन्होंने, है ना, ठीक है। तो ऐसा हुआ है। तो ये जो मेथड है, ये और भी मेथड होते हैं ना, ये जो अपने सिलेबस वाला मेथड है ये C14 के लिए है। और C14 कैसे बनाना है आपको? नाइट्रोजन से, ठीक है बेटा। बोर्ड के लिए उतना खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि और भी चीजें हैं इस चैप्टर में जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। बोर्ड में और भी अच्छी चीजें हैं पूछने वाली, लेकिन जेई में आपका न्यूमेरिकल आ सकता है इससे। एक बच्चा कह रहा है एन क्या है? सर एन नाइट्रोजन है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला कि हाफ लाइफ जो है वो किसकी? कार्बन की। ये किसकी हाफ लाइफ है? टी हाफ ऑफ कार्बन 14। कार्बन 14 की बेटा हाफ लाइफ 5770 ईयर्स है। इसका मतलब आसपास कैलकुलेशन जब हम करेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो 6000 साल तक हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, एक बार फिर सुन लो। कार्बन डेटिंग मेथड जो होता है उसमें C14 का प्रोडक्शन हमें करना होता है। और C14 का प्रोडक्शन कैसे होता है भाई? नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन गिरेगा तभी C14 प्रोड्यूस होगा, तो हमें नाइट्रोजन लेना पड़ेगा कार्बन 14 बनाने के लिए, है ना। और जो न्यूट्रॉन है वो कहां से आया? कॉस्मिक रेज न्यूट्रॉन क्रिएट करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर ग्रेटर देन 6000 ईयर C14 मेथड अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए फॉर अलग टाइप के मेथड होते हैं। हमारे सिलेबस में जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन ने अटैक किया, प्रोटॉन निकल गया और C14 प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो C14 है वो क्या करवाएगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाएगा, ऑक्सीजन ले लेगा, CO2 बना लेगा, ये सब चलता रहेगा। और डिके भी होगा। ये कैसे? ये नाइट्रोजन बनाएगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन है वो अटैक करते हैं किस पर? नाइट्रोजन पर। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती भाई नाइट्रोजन, है ना, ठीक है। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला थोड़ी है कि अंडर रूट करके निकाल लिया और ये आ गया। ये इतनी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है C14 और C12 की जब प्लांट जिंदा होता है, ठीक है। एक कह रहा क्या हम जेई की एज निकाल सकते हैं? पागल ही हो गए। न्यूमेरिकल कैसे करना है वो देखो। न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है वो देखो। हम किससे डिटर्मिनेशन कर रहे हैं? C14 से, इससे कर रहे हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लैम्डा टी में क्या लिखूंगा? ln n0 डिवाइडेड बाय n, या फिर nt भी लिख सकते हो, है ना। n लिखो या nt लिखो, बात बराबर है। n0 क्या है? ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई
ऑफ C14 प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है, और NT क्या है, यह है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ C14 प्रेजेंट एट टाइम T, और टाइम T मतलब आज की बात कर रहे हैं हम। टाइम T बेटा मतलब क्या है, आज की बात कर रहे हैं कि आज कितने न्यूक्लियाई बचे हैं। तो इनिशियल कुछ न्यूक्लियाई होंगे, आपसे बोल दिया कि 60% डिके हो गया या 40% डिके हो गया या 30% बचा, इस टाइप से आपसे बोल देंगे, तो आप यहां पर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे। चलो न्यूमेरिकल की तो खैर बात अलग है, पहले आप थ्योरी समझ लो क्या है इसकी। नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन का अटैक होता है, ये कहां से आता है, कॉस्मिक रेस से, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से, वो इस पर अटैक करके कार्बन 14 बनाता है, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह करता रहता है और ये डिके होता रहता है, ठीक है। तो ये डिके होगा तो क्या बना लेगा, फिर से नाइट्रोजन 14, तो ये अच्छी बात हो गई कि दोबारा से रिएक्शन प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन प्लांट जब डेड हो गया उस टाइम, अच्छा जिंदा रहने के टाइम पर इन दोनों की रेट बराबर थी तो ये रेशियो मेंटेन रहता है। लेकिन 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 अगर प्लांट मर गया तो पहली रिएक्शन अब नहीं होगी, दूसरी रिएक्शन होगी, मतलब डिके होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और खत्म हो जाएगा, प्लांट डेड। फोटोसिंथेसिस थोड़ी होगी फिर, अगर प्लांट मर गया तो फोटोसिंथेसिस थोड़ी होनी है, इसका मतलब ये रिएक्शन अब होगी नहीं, तो ये होती रहेगी जितना C14 पहले प्रोड्यूस हो चुका होगा जिंदा रहने के टाइम, ठीक है। क्लियर है एकदम। अब तुम्हें इसके न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, इस वाले फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना, ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे, ये वाले से, ठीक। लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आप देखना जरा इसके क्वेश्चन कैसे करना है, न्यूमेरिकल देख लो कैसे लगाना है, वेरी गुड। क्लियर है, चलो वेरी गुड। देखो इस टाइप के सवाल एग्जाम में आएंगे और आप बना लोगे, मुझे पता है। क्या कह रहे हैं आप, बॉसिल नहीं फॉसिल है आप फॉसिल कंटेन्स, फॉसिल का मतलब जो मरे हुए प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, आप फॉसिल कंटेन्स 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल C14, ओरिजिनल का 60% है, ओरिजिनल का 60% है। हाउ ओल्ड इज द फॉसिल, हाफ लाइफ आपको गिवन है C14 की, है ना, नहीं भी गिवन होगी तो आप याद कर लो 5770 होती है। अब मैं करके बता रहा हूं कैसे करोगे। लैम्डा T इज इक्वल टू ln N0 बाय NT, क्या ये बात सही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाया, ठीक है। अब लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूं, ln2 डिवाइडेड बाय T हाफ इंटू T इज इक्वल टू ln N0 अपॉन 60% कंटेन कर रहा है आज के टाइम में। इसका मतलब क्या है, NT जो होगा बेटा वो 60% ही ना होगा, किसका, N0 का। देखो 60% है आज की डेट में, और अगर 60% है तो NT क्या होगा, 60% ऑफ N0 होगा। पुट करेंगे यहां पर 60 N0 बाय 100, ये आ जाएगा ऐसा। खत्म हो गई अब आपकी केमिस्ट्री, अब मैथ चालू। मैथ्स तो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब ये तो निकाल लोगे ना ये सब वैल्यू पुट करके, चलो आ जाओ पुट कर देता हूं, सॉल्व करके बताना। ln2 को लिख रहा हूं 0.693, 0.7 ले सकते हो इसको। हाफ लाइफ क्या है 5770 इंटू टी इज इक्वल टू ln को बेटा लॉग में कन्वर्ट कर दूं क्या, 2.3 लॉग बेस 10 हो जाएगा, N0 से N0 कट गया, 100 ऊपर जाएगा, 100 बाय 60 ये आएगा। अब ये आपको सॉल्व करना है, एकदम क्लियर है, वेरी गुड क्लियर। अब देखो जरा, यहां से T मैं पुट कर रहा हूं क्या, 5770 को यहां ले जाओ इंटू 2.3, 0.693 या 0.7 आप लिखकर यहां पर पुट कर दो, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, लॉग 0 से 0 उड़ा दूं और ये 2 से कट जाएगा 3 बार और 2 से 5 बार, log 5 डिवाइडेड बाई 3, सही है, क्लियर है ना। बहुत बढ़िया, 5/3 मतलब log 5 माइनस log 3, ठीक है।
पुट कर लो, अब ये तो सॉल्व कर ही लोगे। चलो सॉल्व करके बता देना जरा फटाफट से आंसर निकाल के। तो ये कहानी है जो मुझे बतानी है, log 5 माइनस log 3, ठीक है, इस तरीके से। log 5 कितना होता है 0.7 के आसपास, log 3 कितना होता है 0.48। तो अब ये तो सॉल्व कर ही लोगे आप, है ना। log 5 कितना है बेटा 0.7 और ये 0.4771 मतलब 0.48 लिख लिया। निकालो जरा टी, फटाफट से सॉल्व करके बताना जरा, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। अरे सॉल्व करो जल्दी, आंसर बताओ, बताओ बताओ बताओ। ये कह रहे लैम्डा की वैल्यू कैसे आया? भाई साहब लास्ट टर्न पे बताया था मैंने, आए नहीं थे क्या लास्ट टर्न पे? कहां चले गए थे हैं आम बेचने? लैम्डा क्या होता है ln2/t12। एक तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अभी तक तुम फॉर्मूले नहीं याद कर पाए और यहां मुंह उठा के आ गए हैं। कुछ अच्छा करो जीवन में अपने। बता दो इसको सॉल्व करके। 4213 कह रहे हैं काफी लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत नाइस, वेरी नाइस। 5770, ओह वाह, ये तो टी आप ही था 5770। 4213 के आसपास लिख देता हूं, है ना। YRS, दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार बेटा न्यूमेरिकल को अच्छे से देखो, कोई स्टेप अगर समझ में ना आया हो तो बताओ, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी केमिस्ट्री खराब है या मैथ्स। बोलो, पूछो तो डाउट से समझ में आ जाएगी कि तुम्हारी केमिस्ट्री खराब है या मैथ्स खराब है। बताओ। बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई डाउट आ गया? अरे क्या बात है, गजब, समझ में आ जाता तो कितना अच्छा लगता है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बस हो गया काम, हो गया हो गया। सो आपको करना क्या है, दिस इज योर गोल्डन फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे और काम आपका बन जाएगा, बना लोगे सारे सवाल इससे रिलेटेड। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई, नोटेड, नोट करने वाले नोट कर लो, है ना। कई बार क्या होता है लिखते लिखते भी कई बार गलती कर देते हैं लोग, इधर उधर देखने लगते हैं तो गलती हो जाती है। जब भी सॉल्व करो ना आप तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करो, है ना। नोटेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का, ये भी 1 लिख दिया क्या? सेकंड नंबर का है रॉक डेटिंग, ध्यान से देखना, ठीक है। ये भी वो वाली डेटिंग नहीं है, ये भी अलग डेटिंग है। अगर आपको डेड प्लांट और एनिमल की एज निकालनी है तो हमारे सिलेबस में कार्बन 14 मेथड है जो कि हमने पीछे सीख लिया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाना है। क्लियर एकदम, ठीक। अब चलते हैं बेटा, सेकंड पार्ट है रॉक डेटिंग। पुराने पत्थरों की एज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? पुराने पत्थर आपको दे दिया कोई, मान लो एक सैंपल लाके बताओ क्या एज है इसकी, तो वो निकालनी है। तो रॉक डेटिंग में एक्चुअली क्या होता है, रॉक के अंदर यूरेनियम प्रेजेंट रहता है, ध्यान से सुनना, यूरेनियम प्रेजेंट रहता है और यूरेनियम डिके होकर लेड बनाता है। लेड ही क्यों बनाता है? क्योंकि लेड को स्टेबल मानते हैं, क्योंकि N/P रेशियो उसका 1 से 1.5 के बीच में होता है, ठीक है। यूरेनियम का शायद 1.56 से ज्यादा होता है, मतलब लेड जो बन रहा है वो स्टेबल है, ठीक है। तो यूरेनियम कन्वर्ट होता है किसमें? लेड में, ठीक है। आप पूछोगे ना सर लेड ही क्यों बन रहा है? क्योंकि N/P उसका क्या होता है 1 से 1.5 स्टेबल होता है। तो यूरेनियम क्या बनाता है? लेड बनाता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? एज डिटरमाइन करेंगे। ध्यान से देखना जरा, मेरे पास यूरेनियम था स्टार्टिंग में, मान लो यूरेनियम के न्यूक्लियाई थे U0 स्टार्टिंग में, ठीक है। पत्थर मान लो बहुत पुराना है, कभी आप घूमने तो गए होगी कोरोना से पहले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो नाम सुना ही होगा, ये सब करते रहते हैं ये लोग कि ये पत्थर इतने साल पुराना है, ठीक है, इसको 600 साल हो गए, इसको 1000 साल हो गए। तो वो कैसे निकालते हैं? ऐसे ही तो निकालते हैं, है ना। तो U0 अगर इनिशियल प्रेजेंट थे, मान लो 2000 साल पहले U0 प्रेजेंट थे,
है ना, यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम यू नॉट प्रेजेंट था, तो यू नॉट अब आज के प्रेजेंट टाइम में, ध्यान सुनना, आज के प्रेजेंट टाइम में यूरेनियम क्या बनाएगा बेटा, लेड बनाएगा। तो यूरेनियम क्या करता है, ये लेड में कन्वर्ट होता है, लेकिन पूरा लेड में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ लेड बना लेता है और कुछ वैसे का वैसा ही रहता है। इसका मतलब, इसका ध्यान सुनना, इसका मतलब जैसे मान लो यूरेनियम के न्यूक्लियाई 20 थे, सपोज ऐसे एग्जांपल है, 20 थे, उसमें से उसने 15 लेड बना लिए, लेकिन 5 तो उसके खुद के बचे हैं ना। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में यू नॉट होता है वो किसके बराबर होता है, यूटी प्लस पीबीटी। अब ये क्या क्या है, ध्यान से सुनना जरा। यू नॉट जो होता है बेटा, ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम इनिशियली प्रेजेंट, इनिशियली प्रेजेंट मतलब शुरुआत में कितने प्रेजेंट थे, ठीक है। और यूटी क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम, नंबर ऑफ एट टाइम टी, एट टाइम टी मतलब आज के टाइम पर, जिस समय तुम डिटरमाइन करना चाहते हो। ध्यान से सुनना, ये जो लिख रहा हूं मैं, यू नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, यूटी क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम एट टाइम टी, और पीबीटी क्या है, ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ लेड, ऑफ लेड एट टाइम, टाइम दो बार लिख दिया, इतना टाइम है एट टाइम टी, अच्छा यहां मत लिखो, इधर लिख दो टी, ठीक है। ऐसा है ये, बहुत ध्यान से सुन लो, बहुत ध्यान से। यहां मेरे पास यूरेनियम कुछ था, यू नॉट, ठीक है, जो यूनिट था वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, यूटी प्लस पीबीटी में। कैसे, यूरेनियम कुछ लेड बना रहा है और कुछ बचा हुआ रहेगा, तो बचा हुआ रहेगा तो उसको अपन ने यूटी लिख दिया, ठीक है। तो ये यू नॉट हो गया, ये यूटी और ये पीबीटी, ठीक है। तो इनिशियली यू नॉट था, ठीक है, एट टाइम टी यूटी प्लस पीबीटी, इतना उस सैंपल में रहेगा, लेड और यूरेनियम रहेगा। देखो शुरुआत में मान लो 2000 साल पहले सिर्फ यूरेनियम था, आज की डेट में उसके अंदर यूरेनियम और लेड दोनों मौजूद हैं, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाना है। कैसे लगाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। लैम्डा टी इज इक्वल टू ln, यूरेनियम स्टार्टिंग में कितना था, यू नॉट, अब कितना बचा, यूटी। यूरेनियम की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम की बात कर रहा हूं। क्यों, रिएक्टेंट, इसके लिए ही तो हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में यू नॉट था, अब क्या है, यूटी है, क्या, यूरेनियम है, यूरेनियम, ध्यान रखना। लेकिन साथ में लेड भी है, लेकिन हम लगा किसके ले रहे हैं, यूरेनियम के लिए लगा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को ऐसा लिख लूंगा, लैम्डा टी इज इक्वल टू, यू नॉट किसके बराबर होगा, यूटी प्लस पीबीटी के। तो लैम्डा टी इज इक्वल टू ln यूटी प्लस पीबीटी। मैंने यू नॉट को रिप्लेस किया, आप ये मत बोलना कि सर प्रोडक्ट कहां से आ गया इसमें, मैंने यू नॉट को रिप्लेस कर दिया, कैसे, यूटी प्लस पीबीटी में, अपॉन यूटी। और ये यूटी क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लिया यूरेनियम के आज के टाइम पर, और पीबीटी क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ लेड आज के टाइम पर, ठीक है। और यहां से मैं अलग अलग डिवाइड दे देता हूं इसको, अलग अलग डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, लैम्डा टी इज इक्वल टू ln 1 प्लस पीबीटी अपॉन यूटी। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। क्योंकि तुम्हें आज के टाइम का ही तो यूटी और पीबीटी पता होगा, आज के टाइम का, ये दोनों आज के टाइम की तो पता होंगी, तो तुम्हें एज पता चल जाएगी। ध्यान से सुन लो, इधर इधर एक बार और देख लो, कई चीजें क्या 2 बार में समझ में आती है। यूरेनियम शुरुआत में मान लो 20 था, अब कितना बचा, मान लो 15 लेड बना लिए, 5 बचा यूरेनियम, ठीक है, 15 लेड बना लिए, 5 बचा यूरेनियम। तो ln के अंदर क्या रखोगे, 20/5, क्योंकि 15 तो लेड बन चुके हैं, हम यूरेनियम यूरेनियम के लिए खेल रहे हैं। सुन लो जरा, अगर मेरे पास 20 था यूरेनियम, तो उसने 15 लेड बना लिए और 5 यूरेनियम बचे, ये यू नॉट है, ये पीबीटी है,
ये यूटी है, तो ln के अंदर क्या रखोगे, 20/5 बोलोगे ना, यूरेनियम के ही तो लगाओगे आप, है ना। तो ये कहानी है, क्लियर है एकदम। ये क्या हो रहा है भाई, अपने मन से लिखा जा रहा है तो। हाँ आप सही है ना। देखो भाई ध्यान से सुन लो, ये कहानी है, नोट कर लो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा पूरा यूरेनियम पूरा लेड में कन्वर्ट क्यों नहीं होगा, बताओ जरा क्यों नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गो फॉर कंप्लीशन। याद करो वो दिन, याद है वो दिन जब मैंने आपको बोला था लेड की जगह और कोई एलिमेंट इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि लेड स्टेबल होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लेड ही बना रहा है, लेड के अलावा और भी चीज होती हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा मान लिया कि लेड बना रहा है, ठीक है। तो ये सब थ्योरी के बेसिस पर ही तो चल रही है। लेड की जगह कई लोगों ने थोरियम भी माना, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, क्लियर है एकदम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नोटेड। याद है मुझको तूने कहा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो, क्या ये सवाल आपके पढ़ने में आ रहा है? सवाल पढ़ो, मेरे साथ साथ करते जाना, ठीक है। डोंट ट्राई एट होम, है ना, मैं बताऊंगा वैसे करते जाना, फिर अगला आपसे करवाऊंगा। सवाल मेरे साथ करेंगे, पहला है इसलिए, अ रॉक, कौन, रॉक इज फाउंड कंटेन्स U-238 एंड Pb-206, साइंटिस्ट एनालाइज द रॉक। क्या बात है, साइंटिस्ट बनना तुम लोगों को, ऐसा एनालिसिस करना पड़ेगा। फॉर दीज टू एलिमेंट्स एंड फाइंड दैट द टोटल मास ऑफ यूरेनियम-238 इन रॉक इज 2 ग्राम। मतलब आज की बात है, आज का ही तो पता रहता तुम्हें, आज मतलब आफ्टर टाइम टी। तो यूटी तुम्हारे पास, सॉरी यूटी नहीं WT है, ये वेट है ना, तो WT कितना है, W ऑफ यूरेनियम एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 ग्राम, सही है। वाइल द अमाउंट ऑफ लेड 206 इज 1 ग्राम, ठीक है भाई। तो अमाउंट ऑफ लेड एट टाइम टी कितना है, 1 ग्राम, वेरी गुड। हाउ ओल्ड इज दिस रॉक, टी हाफ यूरेनियम का दे रखा है, 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स, ठीक है। सिंपल सा है एकदम, ध्यान से देखेंगे। मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हें याद है ये, देखो 1 प्लस PBT अपॉन UT, यही होता था। अब ये PBT और UT क्या है, ये तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हो आप, याद करो ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या एटम अपॉन अवोगैड्रो नंबर Na। याद करो अवोगैड्रो नंबर Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ध्यान से देखना। अब मुझे वो बताना, ये क्या है, नंबर ऑफ लेड और नंबर ऑफ यूरेनियम का रेशियो है। क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, क्या वेट अपॉन एटॉमिक वेट, या एक काम करो निकाल ही लेते हैं इसको, कैसे, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूं, इज इक्वल टू N/Na। तो यहां से तुम N का फॉर्मूला बता दो, क्या बना N का, WNA डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, यही फॉर्मूला बना। बचपन का याद दिला दिया मैंने, है ना, वैसे आपको याद होना चाहिए लेकिन मैंने बना दिया है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ये होता है, अब ध्यान से सुनना, वेट मुझे गिवन है, नंबर ऑफ एटम या न्यूक्लियाई निकाल सकता हूं। देखो N ऑफ पीबी जिसको क्या बोलते हो, PBT बोलते हो आप, है ना। PBT क्या आ जाएगा यहां से, PBT आ जाएगा, वेट कितना है लेड का, 1 ग्राम, तो 1 इंटू Na डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट क्या है लेड का, 206, देखो ऊपर लिखा है, तो ये आ गया Na अपॉन 206। क्लियर है यहां तक, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही मैं यूरेनियम के लिए लगा दें, UT क्या होगा बताओ,
वेट क्या है 2 ग्राम, यहां 2 पुट कर दो और यहां एटॉमिक वेट 238 पुट कर दो। तो 2 इंटू Na डिवाइडेड बाय 238, तो ये आ जाएगा 2Na बाई 238, है ना। मैं ऐसे डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं बस, है ना। इक्वेशन नंबर 2, मुझे रेशियो चाहिए, यहां पुट कर देंगे फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। तो पीबीटी अपॉन यूटी डिवाइड कर दिया मैंने 1/2, क्या आ जाएगा देखो, Na बाई 206 डिवाइडेड बाय 2Na बाय 238। ध्यान से सुनना, Na उड़ा दो, Na उड़ा दो, ये ऊपर जाएगा 238 अपॉन 2 के साथ 206 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया इसको, 238 अपॉन मल्टीप्लाई करना 206 इंटू 2, 6 का डबल 12, 2 का डबल 4, 412। अब बताओ यहां तक क्लियर है एकदम? कुछ नहीं किया, बस मैंने मोल कॉन्सेप्ट लगाया थोड़ा सा। सर एन और Na क्या है? बहुत बढ़िया गौरव जी, अच्छा सवाल पूछा है आपने। बचपन में मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था ना, आज हम पढ़ा रहे हैं। देखो एन को बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, या यहां पर बोलोगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। और Na को बोलते हैं बेटा अवोगैड्रो नंबर, स्पेलिंग होती है AVGADRO नंबर, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। वैल्यू भी बताऊं अवोगैड्रो नंबर की क्या होती? क्या पागल इंसान हो यार, गजब ही हो यार। चलो यहां तक क्लियर है, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। मैंने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ लेड निकाला, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है? क्लियर है एकदम? चलें आगे, चलें, ये वाला चेक कर लो एक बार, है ना। चला जाए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्ञानेंद्र बेटा सुधर जाओ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी हो गई इसकी। चलें आगे, क्लियर एकदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, पीबीटी बाई यूटी जो यहां आया इसको यहां पुट कर दूंगा, लैम्डा निकाल लेता हूं अलग से यहां पर साइड में। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? ln2 बाई टी हाफ, और इसका टी हाफ क्या है? इसका टी हाफ क्या? 4.5, तो ln2 0.693 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स, है ना। ये हो गया। अब मैं इसको पुट कर देता हूं, इसको लिख लो फटाफट से, ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ऐसा आएगा, ठीक है? वेरी गुड, आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, चलें आगे चलें, क्लियर? ये सत्यम अलग नहीं मान रहा, संध्या के पीछे पड़ गया है। भाई ये सॉल्व करो भाई, लिखना तुम्हें IIT है, कमेंट में लिखे जा रहा है IIT मद्रास, IIT झुमरी तलैया ना पहुंच जाओ तुम ऐसी हरकतें करोगे तो। जो काम कह रहे हैं वो करो फटाफट, नोटेड ना। चलो अब देखना जरा नेक्स्ट पेज पर, लैम्डा टी क्या था तुम्हारा? ln 1 प्लस पीबीटी डिवाइडेड बाई यूटी। तो लैम्डा क्या निकाला तुमने? 0.693, 0.7 भी लिख सकते हो, अपॉन 4.5 इंटू 10 की पावर 9, हाफ लाइफ हो गया था ये, इंटू टाइम निकालना है। ln को कन्वर्ट कर रहा हूं लॉग में, या एक काम करो ln में ही आंसर दे देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा? ln 1 प्लस पीबीटी बाई यूटी क्या आया था? 238 अपॉन 412, है ना। 238 अपॉन 412 ये आया था ऐसा, ठीक है? तो यहां से टाइम आपका फाइनल आंसर आ गया। अब ये सॉल्व कर लेना, 4.5 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 0.693, ln के अंदर इसी में ही छोड़ देना, क्योंकि एग्जाम में अगर कुछ ऐसी कैलकुलेशन आती है तो वो ln के साथ ऑप्शन बना के देते हैं आपको, है ना। तो ये 412 और 238, बस ये एलसीएम लेके छोड़ देते हैं। 8 और 2 कितना होता है? 10, 3 और 1 4, सही है, और 1 5, 6, 650 आएगा क्या? देखना, चेक करो जरा, 650 आ रहा है ये,
238 और 412 सही है ना। 650 डिवाइडेड बाय 412, ठीक है। बाहर वाली वैल्यू सॉल्व कर लो और बस इसके फॉर्म में आंसर दे दो। आप प्रोसेस समझो, ये सब तो कर लोगे कैलकुलेशन है ना। प्रोसेस समझो क्या है। जो यूरेनियम था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है रेडियो एक्टिविटी की, तो कभी पूरा तो खत्म होगा नहीं, नेवर गो फॉर कंप्लीशन, तो कुछ ना कुछ यूरेनियम तो बचा रहेगा ना, ठीक है। तो फॉर्मूला तुम्हें बस ये ध्यान रखो, इससे तुम्हारा काम बन जाना है। क्लियर, क्लियर है एकदम। ये वाला सही किया मैंने, एक कह रहा 460 आ रहा है फॉर 660, ऐसा कैसे हो सकता है। 8 और 2 10, 1 3 और 1 4 और 1 5, 4 2 क्यों बे पागल। 660 वाला ये 650 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है एकदम। हाँ डिवाइड कर लेना आप, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ईयर्स, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन करते हैं। तो कार्बन डेटिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और इसके लिए भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बस ये ध्यान रखना कैसे कैसे लगाना है, मैंने आपको फॉर्मूले में अप्लाई करके बता दिया। चलो इसका आंसर बताओ, एलएन के फॉर्म में ही छोड़ देना, सॉल्व करो। ये वाला सबने नोट कर लिया था ना, किसी को टाइम चाहिए नोट करने के लिए, कर लिया था। क्लियर एकदम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो। नोट करना है किसी को, ये जल्दी बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर, नोटेड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये वाला आपको करना है, आंसर निकाल के बताओ। एलएन के फॉर्म में आंसर निकाल देना आप। ट्राई करो, कॉपी पेन लेकर बैठो, ऐसा मुंह उठा के मत देखो, ट्राई करो इसको, तब आंसर आएगा आपका। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर ना आए। आंसर नहीं आ रहा इसका मतलब भाई दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है तुम्हें, जब सब कुछ तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में। आजकल ऑनलाइन डॉक्टर भी मिलते हैं, करा लो इलाज, ठीक है। सॉल्व करके बताओ क्या लग रहा है। एलएन के फॉर्म में आंसर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोलो बोलो जल्दी बोलो। फटाफट से, क्या लग रहा है आंसर। 6.4 इंटू किसी ने आंसर किया है, एक बच्चे ने सॉल्व किया, चलो एक दो बच्चे ने तो सॉल्व किया है, और जिनने सॉल्व किया बस वही आगे बढ़ पाएंगे। हाँ एक और बच्चे ने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, अरे वाह यार गजब, किया तो है कुछ बच्चों ने। तो यही तो होता है बेटा, एग्जाम में बैठते बहुत लोग हैं आधे लोग तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं सवाल देख के। कंपटीशन तो कुछ गिने चुने लोगों में ही बचता है एंड में, देखने में लगता बड़ा नंबर कि हाँ इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में, 90% तो तुम्हारे जैसे ही है उनमें, हैं। तुमसे ये सवाल नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या लिखे जा रहे हो कुछ भी, कि सर जॉन सीना की एज पूछ ली तो क्या होगा, आईआईटी पंकजपुर। भाई जो काम दिया है उसको करो ना, तुम भी उसी कैटेगरी में चले जाओगे तो फिर गड़बड़ है। आंसर आना चाहिए, आंसर। जब पढ़ा रहे हैं ना तो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई वाली बातें होंगी, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। हाँ अब आ रहा है ना आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उस वाली कैटेगरी में मत जाओ, 90% वाली में, 10% वाली कैटेगरी में आ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। चलो ध्यान से देखना जरा क्या कह रहे हैं। ओ बेटा इधर देख लो अब और क्या, कुछ लोग तो एकदम मस्त रहते हैं वो बस ऐसे क्वेश्चन देखते हैं और वो मुस्कुराते रहते हैं। वाह यार, क्वेश्चन देखा और मुस्कुराते, कुछ करना नहीं है, ना पेन उठाएंगे ना कुछ लिखेंगे, बस थ्योरी आएगी तो लिख लेंगे, क्वेश्चन से क्या होता है। क्वेश्चन देखते ही बस मुस्कुराते रहते हैं, क्या मतलब है भाई ऐसा। आ जाओ इधर, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा डी इज इक्वल टू एल एन
1 प्लस पीबीटी डिवाइडेड बाय यूटी, यही आएगा ना। लैम्डा कैसे निकलेगा, ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ 4.5 इंटू 10 की पावर 9, सही है, इंटू टी निकालना है, ln 1 प्लस पीबीटी बाई यूटी। बताओ जरा, द एनालिसिस ऑफ रॉक शोज द रिलेटिव नंबर ऑफ दिस एंड दिस। क्या दिया है, पीबी और यू का रेशियो 0.25। ये तो आज के टाइम का दिया जाता है ना, शुरू का थोड़ी पता है, तुम अभी तो पैदा हुए हो, 5000 6000 साल पुराने थोड़ी हो। 1 प्लस पीबी बाई यू मतलब 0.25, तो ln 1.25 आएगा, बाकी इसको सॉल्व कर लेना। कैसा, t इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन ln2। बेटा यहां लिख लो, ln2 होता है 0.693, है ना। ln 1 प्लस दिस 1.25, दिस इज योर फाइनल आंसर। सॉल्व कर लेना, 0.7 है यहां पर, डिवाइड कर लेना, 6 के आसपास कितना आएगा। अगर मैं 0.7 ले लूं, इसको 4.2 मान लूं, तो 6 के आसपास आएगा। ठीक है, क्लियर। क्या ये बात सही है? कितना आसान है यार, तुमसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, तो क्या करोगे एग्जाम में। ठीक है, चलो बड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और आपके सामने, पीछे वाला ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया। अरे भाई नोट कर लिया क्या, क्लियर। चलें आगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है 1 मिनट, 3 लाइनें लिखने में 1 मिनट लगता है तुम्हें, अच्छा वेरी गुड। घर पे थोड़ा टाइम निकालो, लिखना की प्रैक्टिस करो। चलें आगे बढ़ते हैं यार, चलो आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम 238 का डिके हो रहा है। देखो अब इन्होंने थोरियम मान लिया, ये दूसरे साइंटिस्ट होंगे कोई, मान लिया क्या दिक्कत है, मानने दो, खुश है एकदम मान के। द हाफ लाइफ इज दिस, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर 75% ऑफ दिस टू डिके। अगर ये सवाल भी नहीं बना ना भाई साहब, अभी ऑनलाइन डॉक्टर की सलाह की आपको जरूरत है, और हमें ऐसे लोगों की बहुत मदद करनी चाहिए जो दिमाग से कमजोर होते हैं। बोलो। अरे यार कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, कैलकुलेशन भी नहीं करनी, बिना लिखे ही आंसर आ जाना है इसका। अरे वाह क्या बात है, एक बच्चे ने सही आंसर, ईशान बहुत बढ़िया, पीयूष अरे वाह, सुजय वेरी नाइस, विवेकानंद अरे गजब, बहुत बढ़िया वेरी गुड। अरे यार क्या बात है, मजे बांध देते हो कभी कभी तो यार। टी हाफ कितना है 4, इसका भी आंसर नहीं निकला होगा लोगों से, मुझे पता है, क्योंकि वो तो वही वाले हैं ना। क्वेश्चन देखा, वाह क्या लिखा है, करना कुछ नहीं है जीवन में, है ना। टी हाफ ये है, क्या निकालना है 75%। बताओ 75% क्या होता है, डबल होता है किसका, टी हाफ का। तो क्या आएगा 2 इंटू 4.5 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। कितना अच्छा आंसर आया देखो, यस क्लियर है एकदम। ये तो आ गया होगा सबका, वेरी गुड, सबका ही सही है, वेरी नाइस। आगे बढ़े, बस और क्या। चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इस टाइप से सवाल बना ही लोगे आप। आ जाओ जरा ये सवाल बना दो, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ करो। आना चाहिए तुम्हारा आंसर, अगर आंसर नहीं आया ना कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, इसका तो आंसर आना चाहिए यार। बोलो क्या आ रहा है इसमें। कई लोग बड़ी सी सिली मिस्टेक कर देते हैं। कैसी बड़ी सी सिली मिस्टेक, बताओ, बोलो बोलो, मुंह तो खोलो जल्दी से, सही बोलना, लेकिन मुंह खोलो तो सही बोला करो। देखो आ गए आ गए आ गए आ गए, मुझे पता था तुम यही गलती करोगे, मुझे पता था यही गलती करेंगे।
बहुत जल्दीबाजी में भी नहीं चलना तुम्हें। देखो 1/16 सबका आंसर आ रहा है, 1/16 आ रहा है ना। देखो दृष्टि ने एकदम सही आंसर किया, एक दो बच्चे और थे नीचे नाम निकल के आगे, उनने भी सही किया। 1/16 वाले समझ ही नहीं पाए कि क्या भावना है सवाल की। देखो द टी हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5 मिनट, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकेड इन 20 मिनट विल बी। ध्यान से देखना जरा, एन टी बाय एन नॉट, याद करो ये फॉर्मूला 1/2 की पावर टी बाई टी। बेटा ये वाला फॉर्मूला बहुत बार लगता है, इसको रट लो एकदम, है ना। तो एन टी बाई एन नॉट क्या आ गया, 1/2 टी क्या है 20 मिनट और टी हाफ क्या है 5, तो 1/2 की पावर 4, 1/16 यही आया होगा तुम्हारा। लेकिन तुमने सवाल ही नहीं पढ़ा ध्यान से, ये क्या लिखा है, डिकेड, डिकेड पूछा है। और ये क्या होता है, बचे हुए, रिमेनिंग है ये ना, बचे हुए न्यूक्लियाई हैं ये, बचे हुए न्यूक्लियाई, रिमेनिंग है। तो बेटा रिमेनिंग अगर 1/16 है, रिमेनिंग है ये, है ना, रिमेनिंग, रिमेनिंग जो है वो 1/16 है, तो डिकेड कितना होगा, कितने चले गए, अगर 1/16 बचे तो कितने चले गए, 1 - 1/16, 15/16 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए 1/16 वालों, जल्दीबाजी में गलत हो सकता है एग्जाम में। क्या लिखा है सवाल पढ़ो, ये थोड़ी पूछा है कितने बचे, डिके कितने हुए, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिकेड, कितने डिके हुए। जब तुम्हारे 1/16 बचे हैं तो 15/16 डिके होंगे ना। क्लियर है एकदम, जिन लोगों ने गलत किया था पहली बार में। बहुत बढ़िया, क्लियर। बोलो जल्दी फटाफट से, जल्दी से नोट कर लो जिसको नोट करना है। एक और सवाल, एक और तरीका इसका, इसी का 5 मिनट इसका टी हाफ है, ठीक है, 20 मिनट तुम्हें चाहिए, मतलब 5-5 के 4 पैच चाहिए तुम्हें, 5 × 4 हाँ 20 होता है ना, तो 5-5 के 4। एक और अल्टरनेट मेथड इसका ये है, देखो मैं अगले पेज पे बताता हूं। मान लो तुमने स्टार्टिंग में n0 मान लिए, तो 5-5 के 4 पैच मतलब 4 हाफ लाइफ, 1 2 3 4, ऐसे भी करा होगा कई लोगों ने, तो ये भी सही तरीका है। 5-5 मिनट के 4 पैच, तो टोटल 20 मिनट हो गए ना। n0 थे, n0/16 क्या हुए, बचे, तो कितने डिके हो गए, n0 में से n0/16, तो 15 n0/16 मतलब 15/16 डिके हो गए, ठीक है, ये आएगा आंसर। डिवाइडेड बाय n0 कर दोगे इनिशियल के रेस्पेक्ट में, फ्रैक्शन अगर निकालना है तो डिकेड कितने हो जाएंगे, 15/16। क्लियर एकदम, वेरी नाइस, ऐसे किया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक तरीका था इसके करने का। एक सवाल और हो जाए, बताओ। अच्छे से करना बेटा, क्वेश्चन अच्छे से कर लो, गलत नहीं होगा एग्जाम में अगर यहां तुमने प्रैक्टिस कर ली। देखो बेटा क्लास तुम्हें बहुत अच्छे से फॉलो करनी है, हर टीचर की क्लास का कंटेंट अच्छा होता है, हम लोग भी तो मेहनत करके निकाल के लाते हैं, ठीक है, तो क्लास का कंटेंट आपको अच्छे से तैयार करना है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल। एक बच्चा कह रहा है लाइफ में क्या यूज है इसका। बेटा अगर तुम्हारी जीवन में इच्छा कभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने की होगी ना, तो तुमसे सब पूछेंगे वहां पे इंटरव्यू में, ठीक है, तभी तुम न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकते हो। छोटी छोटी सी चीजें हैं, खैर पूछते तो और हैवी हैवी चीजें हैं, लेकिन ये बेसिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो 11-12 में बेटा हम वो चीजें पढ़ते हैं जिससे बहुत सारे करियर आगे ओपन होते हैं ना, वो चीजें पढ़ते हैं अपन, ठीक। चलें आगे बढ़े। बताओ जरा इस क्वेश्चन को करके, 6/7 एक 4/7 अलग अलग आंसर आते तुम्हारे। 1/3 3/2 1/2 3/2 10/7 OMG 2 2/3 6/7। अच्छा
चलो मैं सॉल्व करके बताऊं, आप चेक करना, क्योंकि जिन लोगों को करना था सवाल उनने इतने में कर लिया, बाकी तो वो वाले हैं। चलो देखो जरा, एक काम करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग निकाल के डिवाइड कर देंगे, है ना। ध्यान से देखना जरा, टी हाफ ऑफ ए एंड बी इज 30 मिनट और 20 मिनट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, ध्यान से न्यूक्लियाई डिकेड पूछा है, हाँ, ऑफ ए एंड बी आफ्टर 60 मिनट। देखना, अगर मैं लिखूं फॉर ए के लिए यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं, फॉर बी इसके लिए यहां कर लेते हैं। इसका टी हाफ क्या है? 30 मिनट। क्या है इसका टी हाफ? 30 मिनट्स, वेरी नाइस। इसका टी हाफ क्या है? 20 मिनट, एकदम सही, क्लियर। दोनों के लिए टाइम तो कॉमन ही है, 60 मिनट, 60 मिनट, और इसका भी 60 मिनट। ध्यान से देखना जरा, है ना, मैं यहां पर और यहां पर न्यूक्लियाई निकाल लेता हूं, आंसर आ जाएगा। देखो मैं यहां निकाल रहा हूं NT अपॉन N0 1/2 की पावर T बाई T हाफ, सही है। तो 1/2 की पावर, सॉरी 4 नहीं, 30 का डबल होता है ये, 1/4 आएगा ये, देखो ठीक है, 1/4 आएगा। तो NT बाई N0 1/4 है, ठीक है। तो ये क्या होता है? NT N0/4, ये बचे हैं, है ना, बचे हुए, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? अच्छा, रिमेनिंग ये है डिकेड, कितने हो जाएंगे? डिकेड, ये तो बचे हुए होता है ना, डिकेड कितने हो जाएंगे? डिकेड हो जाएंगे आपके N0 माइनस N0/4, ठीक है। और ये A डिकेड निकाल रहा हूं, है ना, तो 3N0/4, क्लियर है एकदम। भाई N0/4 तुम्हारे बचे थे ना, तो 3N0/4 क्या हुए? डिके हो गए, चले गए। इधर आ जाओ, इसका सॉल्व करते हैं। इधर क्या होगा? NT/N0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर T कितना है इसका? 60, और T हाफ कितना है? 20। तो ये 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8। तो यहां से NT क्या आ जाएगा? N0/8, सही है। तो N0/8 क्या हुए? डिके हो गए, तो बचे कितने? सॉरी, N0/8 बचे हैं ना, तो डिके कितने हो गए? उल्टा बोल दिया मैंने, है ना, डिके कितने हो गए? तो B डिकेड आ गए आपके N0 माइनस N0/8, तो ये आ गया बेटा आपका 7N0/8। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर, फाइनल आंसर आ गया आपका A डिकेड अपॉन B डिकेड। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A डिकेड और B डिकेड कितने आ गए? ये कितने डिके हो गए? डिसइंटीग्रेट हो गए, टूट गए। 3N0/4 इधर से, 7N0/8 इधर से। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। N0 से N0 उड़ा दो, 4 से कट गया 8 दो बार, 2 ऊपर जाएगा, 3 का डबल 6/7, इतना तो कर ही लोगे कैलकुलेशन। एकदम सही है। बताओ कितने लोगों का आंसर 6/7 आया? बहुत सिंपल है, मैंने 2 बार ऐसे सॉल्व कर दिया, एक बार A के लिए, एक बार B के लिए। कितने लोगों का आंसर आया एकदम बताओ? सही है, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। ईमानदारी से बताओगे और ईमानदारी से आंसर आया ना, इसका मतलब सही जा रहे हो तुम जीवन में, है ना। क्लियर है एकदम, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। नोट कर लो जिसको नोट करना है। फिर मैं इसका एक और तरीका बताता हूं, एक अल्टरनेट मेथड और है, ट्रिक वाला जो अपन लगाते थे ना, वो भी लगा सकते हो आप। करो इसको, वेरी गुड, वेरी गुड। नोट कर लो फटाफट से। चलें आगे बढ़ें। एक और मेथड बता दूं आपको, देखो हो गया, वेरी गुड। अब देखो एक और मेथड, तुम इसमें ऐसे भी लगा सकते हो, देखना। फॉर ए इनिशियल N0 था। अब मुझे एक बात बताओ, ए का हाफ लाइफ, ध्यान से सुनिएगा, ए का हाफ लाइफ 30 मिनट है
और तुम्हें 60 मिनट टाइम चाहिए, तो 30-30 मिनट के 2 पैच लगा देंगे, है ना। तो 30-30 मिनट के 2 पैच चलेंगे, एक ये n0 से n0/2 और n0/2 से n0/4। तो ये 30 मिनट का और ये 30 मिनट का, हो गया 60 मिनट। तो n0 से n0/4 पर तुम आ गए, तो a डिकेड कितने हो गए? ये भी एक तरीका है अगर किसी ने ऐसे किया हो तो। n0 से n0/4 पर आ गए तो कितना बचा? n0 माइनस n0/4 डिकेड जो हुए, तो 3n0/4। ये इसका आ गया था, सिंपल है, ये भी लगा सकते हो। फॉर बी का हाफ लाइफ 20 था, देखो बी का हाफ लाइफ 20 था, तुम्हें 60 पर जाना, 20-20 के 3 पैच लगाने पड़ेंगे, ठीक है, 20-20 के 3 पैच लगाने पड़ेंगे। तो n0 से 20 मिनट का एक पैच ये लग गया, फिर से 20 मिनट 3 बार जाना पड़ेगा, n0/4 और फिर तीसरा भी 20 मिनट का, तो हो गया 60 मिनट टोटल, n0/8। तो बी डिकेड कैसा आएगा? देखो बेटा, बी डिकेड आ जाएगा n0 माइनस n0/8। क्या आ गया? 7 n0/8। इन दोनों को डिवाइड करा था, यही तो आंसर आया था। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ए डिकेड, ये भी एक तरीका है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, किया होगा किसी ने। बी डिकेड क्या आया? 3n0/4 अपॉन 7n0/8। 6/7 इज द राइट आंसर। चेक कर लो एक बार, इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आ गया होगा, है ना। ऐसे किया था, वाह यार बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ये कह रहे हैं फ्राइड राइस बनाए घर पे, अबे यार। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, देख लो जरा। एक तरीका ये और एक तरीका ये। क्लियर? वेरी गुड। ये क्या है भाई? चलो ये भी कर ही लो। इसको हम ट्रिक से करेंगे, चलो आप ट्रिक से करके बताओ। ट्रिक से, इसको हम ट्रिक से करेंगे। लगाओ इसमें ट्रिक। क्या ट्रिक लगेगी? चलो शुरू हो जाओ जरा, जल्दी फटाफट से ट्रिक लगाएंगे सभी लोग। वेरी नाइस, आंसर बताएंगे सभी लोग, आना चाहिए। वेरी गुड। जब सांसों से तेरी सांसें मिली, सभी लोग ट्राई करें। अल्फाज मेरे आ रहा है आंसर। हाँ क्या बात है। ओ बेंतहा। हाफ लाइफ क्या दिया है बेटा? 60 मिनट। कितना दिया है? 60 मिनट। आफ्टर 3 आवर्स का मतलब कितने मिनट? 3 × 60 मिनट 180 मिनट। तो क्या ऐसा है 60-60 के 3 पैच लगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो n0 से n0/2 और n0/2 से n0/4 और n0/4 से n0/8। 60-60 के 3 पैच हो गया 180। क्लियर है एकदम? ठीक है ना? 60-60 के 3 पैच। अब ये कह रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स दैट हैव डिकेड। डिकेड चाहिए, ठीक है। तो एडम्स डिकेड क्या आएगा बेटा? ये आएगा n0 माइनस n0/8। 7n0/8 आ गया आंसर। फ्रैक्शन चाहिए, डिवाइड बाय n0 कर दो, तो 7n0/8 अपॉन n0। 7/8 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन क्या आएगा? फ्रैक्शन आएगा 7n0/8, ठीक है, डिवाइडेड बाय n0। डिजाइन सेम खच खच, 7/8 इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है एकदम? कर लिया सभी लोगों ने?
चलें आगे बढ़े, क्लियर है एकदम। बहुत बढ़िया। ये कह रहा छुट्टी कर दो अब, तो छुट्टी की तुम्हें जरूरत क्या है? तुम्हारे मोबाइल में एक ऐसे बटन होता है, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे। छुट्टी की क्या जरूरत है बेटा, इधर इस जगह, कहाँ गया? हाँ इस तरफ इधर आता है बटन बैक का, दबा सकते हो उसको। चलो आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो आ जाना जरा, एक दो टॉपिक बचे हैं उसको भी कवर करने। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज लाइफ, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। एवरेज लाइफ को क्या बोलते हैं? ताऊ। क्या? अरे हट जा, ताऊ। ठीक है, ऐसा सिंबल अपन लेते हैं टाउ। क्या होता है ये, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इधर ध्यान से देख लो, अब कान खड़े हो जाएंगे आपके, है ना। क्या दा रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा ये देखना, सॉरी क्या आएगा यहां पर, टाउ 1/λ, ये डेफिनेशन है इसकी, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट इज क्या? एवरेज लाइफ। तो अगर आपको लैम्डा दिया है तो आप टाउ निकाल सकते हो। क्लियर एकदम। अब इसका थोड़ी अंदर की बात समझते हैं, अंदर क्या होता है इसके, क्या एग्जैक्ट एवरेज लाइफ का मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान से देखना, फील आ जाएगी आपको। देखो ये जो टाउ इज इक्वल टू 1/λ है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं क्या, व्हेन t इज इक्वल टू 1/λ, उस टाइम पर nt इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये मैं लगा सकता हूं। अब ये कहां से आया सर? केमिकल काइनेटिक्स में आपने बताया था Ct इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी, तो काइनेटिक्स में ये होता है तो न्यूक्लियर में ये हो जाएगा। क्लियर बात? ठीक है, तो nt इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब मैं t को यहां टाउ रख रहा हूं, उस टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने वाले हैं, तो t को 1/λ पुट कर दो। ठीक है, t को 1/λ पुट कर दो, है ना। तो जब t क्या हो जाएगा, 1/λ हो जाएगा, वही टाइम तो क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। तो nt इज इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 1/λ, ऐसा लिख सकता हूं। तो यहां से nt क्या आया, ये आया एन नॉट ई की पावर -1, और nt क्या आया, एन नॉट डिवाइडेड बाय ई आया। और बेटा e की वैल्यू 2.82 होती है, तो हम क्या करें, 2.8 के आसपास होती है, तो हम इसको 1/e को निकाल के पुट कर देता हूं मैं। तो मैंने 1/e निकाला और वो आया 0.37 एन नॉट। ठीक है, और ये कहानी किस पर चल रही है, ये पूरी की पूरी कहानी चल रही है एट एवरेज टाइम पर, कि जब तुम एवरेज टाइम पर पहुंच चुके हो, टाउ पर पहुंच चुके हो, तब तुम्हारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, 0.37 एन नॉट। अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं, ठीक है ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं तो मैं ऐसा बोलूंगा 30% ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग, है ना, ये बचे हैं इतने, ये बचे हुए तो होते हैं, तो 37% रिमेनिंग है, तो कितने डिके हो गए, 63%। तो अगर मैं लॉजिकली बात बोलूं कि एग्जैक्ट एवरेज टाइम का मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा द टाइम व्हेन 63% ऑफ न्यूक्लियाई इज डिकेड। ठीक है, द टाइम व्हेन 63% ऑफ न्यूक्लियाई इज डिकेड। ठीक है, समझ गए बात। तो अगर मैं इसकी एग्जैक्ट अंदर की डेफिनेशन की बात करूं, तो एवरेज टाइम वो टाइम है जब 63% डिके हो जाता है, यानी कि 37% बचता है। 1/e को 37% लिखा है। क्लियर? बहुत बढ़िया, क्लियर है, क्लियर है एकदम।
तो 37% न्यूक्लियाई जब बचते हैं उस टाइम को हम एवरेज टाइम बोलते हैं। ये सारी एवरेज टाइम पे कहानी चल रही है। अब आपके सामने एग्जाम में न्यूमेरिकल किस टाइप का आएगा इसको नोट करो, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं एक। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। क्लियर एकदम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्लियर है। ये एवरेज लाइफ तुम्हारा ये वाला, ये एवरेज लाइफ केमिकल काइनेटिक्स में नहीं था, ये यहीं पर है। हम एवरेज लाइफ इसलिए निकालते हैं क्योंकि न्यूक्लियाई अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से डीके होता है ना, इसलिए हम यहां पर एवरेज लाइफ पता कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले रिलेशन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, टाउ और टी 50%। बहुत आसान है, देखना। मुझे एक बात बताओ, टाउ क्या होता है? 1 बाय लैम्डा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाय, इसको ln2 बाय टी हाफ। सही है, टी हाफ ऊपर ले जाओ तो टी हाफ डिवाइडेड बाय ln2, और ln2 की वैल्यू क्या होती है? ln2 होता है 0.693, और 1/0.693 आप सॉल्व करोगे तो ये आता है 1.44 टी हाफ। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, आपके आंसर आने लगेंगे। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है? बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। ऐसा सवाल आ सकता है कि बताओ कैलकुलेट एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल whose half life is 10 साल। चलो भाई, रविंद्र कह रहे हैं कि सर 63% ही क्यों? बेटा एक बार बताओ, ये क्या लिखा है यहां पे? एक बार में बुद्धि में नहीं घुसता तुम्हारे। 0.37 n0 का मतलब क्या है? 37% रिमेनिंग है बेटा, समझ लो बात को, है ना। पूछा सवाल मुंह खोल के तो 37% रिमेनिंग है, तो 100 में से 37 हटा दोगे तो 63 तो आता है ना, 63 आता है ना। हाँ सही तो है, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई फिर? इधर आ जाओ जरा आप। हाफ लाइफ 10 साल दिया है, तो 10 साल अगर हाफ लाइफ दिया है तो इसका तो आंसर सभी बता देंगे। खैर 1.44 इंटू टी हाफ 10, 14.4 ईयर्स। ठीक है, इस टाइप के रिलेशन वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। 1.44 टाइम्स आता है ये। अब ये मत कहना सर 1.44 कहां से आया, चेक कराना पड़ेगा तुम्हें, है ना, ऑनलाइन डॉक्टर से। चलें आगे, क्लियर है एकदम? बना लोगे इस टाइप के सवाल एवरेज लाइफ वाले। चलो बेटा अगला टॉपिक। अच्छा इसको नोट तो कर लिया ना सबने? नोटेड, जल्दी बोलो फटाफट से। नोटेड 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 नोटेड, जल्दी बोलो। लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? यस सर, नोटेड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां चलते हैं अब हम। अगला टॉपिक है तुम्हारा एक्टिविटी। बेटा एक्टिविटी से यहां मतलब क्या है? जैसे मान लो मैं रेडियो एक्टिव हूं, ठीक है, तो मैं डिके हो रहा हूं, मेरी कुछ रेट होगी, तो मैं उसी रेट को डिफाइन कर रहा हूं एक्टिविटी। साइंटिस्ट लोगों ने उसको क्या डिफाइन किया? किस रेट से ये डिके हो रहा है, इसको उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल या सब्सटेंस की क्या बोलेंगे? एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्टिविटी कोई नई चीज नहीं है आपके सामने की बोलोगी सर नया टॉपिक आ गया, नई चीज नहीं है। बस उन्होंने क्या बोला? द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब यही नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, मतलब रेट हो गई ना एक तरीके से। तो उन्होंने इसी को ही, ये जो लिखा है ना ये, तो इस रेट को उन्होंने एक्टिविटी डिफाइन कर दिया। तो A इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, ऐसा, खत्म। समझ गए? तो एक्टिविटी का मतलब क्या है? मैं अगर अपने रेस्पेक्ट में बोलूं, अगर मैं रेडियो एक्टिव हूं तो, है ना, अगर मैं रेडियो एक्टिव हूं तो मैं अपने रेस्पेक्ट में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? मेरी क्या एक्टिविटी है, इसका मतलब है मैं किस रेट से डिके हो रहा हूं। बात तो बराबर ही है ना। तो A इज इक्वल टू लैम्डा एन। इनिशियल अगर बात करें, इनिशियल एक्टिविटी A नॉट क्या हो जाएगी? लैम्डा एन नॉट, शुरुआत की बात हो गई, है ना। और एक्टिविटी एट टाइम टी क्या होगा? AT, ये क्या होगा? लैम्डा एन टी, एट टाइम टी की बात होगी। बस ये ध्यान रखो आप, है ना, ठीक है।
अब यहां पर मैंने एक ये फॉर्मूले का रिलेशन लिखा है, ये कहां से आया ध्यान से देखना। एक्टिविटी ए क्या है, लैम्डा एन, ठीक है। यहां फॉर्मूला क्या लिखा है, ए नॉट बाई ए टी, एन नॉट बाई एन टी, एन नॉट बाई एन टी, डब्ल्यू नॉट बाई डब्ल्यू टी। ये एक्टिविटी है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, स्मॉल एन मोल होता है, डब्ल्यू वेट होता है। क्लियर एकदम। एक्टिविटी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो, मोल का रेशियो, वेट का रेशियो सेम आता है सबका। कैसे देखना, ए इज इक्वल टू लैम्डा एन है, और मुझे बताओ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन अवोगैड्रो नंबर। बताया था मैंने अभी आते आते ही आज, है ना। तो A इज इक्वल टू लैम्डा एन है और N इज इक्वल टू दिस। तो ध्यान से देखो, यहां से लिख सकता हूं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और यहां से N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, क्योंकि ये तो सब कांस्टेंट है। तो ये देखो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये सारी चीजें। इसका मतलब सबका रेशियो तो सेम रहेगा ना। अरे भाई एकदम सीधी सी बात है, सबका रेशियो तो सेम रहेगा। इसलिए मैंने क्या किया, A नॉट बाई ए टी, एन नॉट बाई एन टी, एन नॉट बाई एन टी, डब्ल्यू नॉट बाई डब्ल्यू टी, सब सेम कर दिया। क्लियर है एकदम। अरे बहुत आसान है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया ये। व्हाट इज अवोगैड्रो नंबर, सक्षम जी नमस्कार। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसा है ये, मतलब मैंने ये फॉर्मूला कहां से बनाया, ये सब, ठीक है। क्लियर एकदम। तो ये बेसिक चीज है। एक्टिविटी का मतलब क्या बोला, रेट को ही एक्टिविटी बोल दिया उन्होंने, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। अब एक वर्ड है स्पेसिफिक एक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, देखो ये स्पेसिफिक का मतलब क्या, देखो स्पेसिफिक मतलब होता है बेटा यूनिट के लिए, वन के लिए, ये ध्यान रखना है ना। तो द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम, देखो आगे ना, 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, 1 ग्राम के लिए अगर कोई रेडियो एक्टिव सैंपल 1 ग्राम है तो उस टाइम पर जो एक्टिविटी होगी उसी का नाम स्पेसिफिक एक्टिविटी बोल देंगे, खत्म, है ना। ये तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम होता ही है, ठीक है। अब यूनिट ऑफ एक्टिविटी, उसकी यूनिट क्या होगी, है ना। हम यूज करते हैं डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इस फॉर्म में यूज कर सकते हो। अगर आपको क्यूरी यूज करनी है तो 1 क्यूरी, सीआई लिखते हैं ना, 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीपीएस, ये यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। एक्टिविटी की यूनिट बैकरल भी लिखते हैं, 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 डीपीएस होता है, ठीक। और रदरफोर्ड भी लिखते हैं, 1 रदरफोर्ड 10 की पावर 6 डीपीएस होता है। मतलब जो तुम यहां से यूनिट निकालोगे, ये लैम्डा इंटू एन, ठीक है, ये क्या आएगी डीपीएस में। अब तुम इसके फर्दर कन्वर्जन कर सकते हो अलग अलग, जो तुम ए इज इक्वल टू लैम्डा एन से निकालते हो ना, वो डीपीएस में आती है। उसके बाद तुम अलग अलग कन्वर्जन कर सकते हो इसके, ठीक है। सारे कन्वर्जन यहां लिखे हुए हैं, डीपीएस के साथ ही लिखें, देखो सबके कन्वर्जन डीपीएस के साथ लिखें, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। 3.7 इंटू 10 की पावर 10 क्यूरी में होता है, बैकरल और वो सेम होते हैं, 10 की पावर 6 वाला रदरफोर्ड में होता है ना। नोट कर लिया, क्लियर। फॉर्मूला रिपीट कर दो, कौन सा, पीछे वाला, ये वाला फॉर्मूला बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना सारे, तो तुम ए नॉट बाय ए टी लिखोगे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो क्या वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के रेशियो के बराबर होंगे, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल के, तो क्या वो मोल के बराबर होंगे। कॉमन साइंस बिल्कुल, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट है तो इसका रेशियो वेट के बराबर होगा, सिंपल सा है, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब, वाह बहुत बढ़िया कुछ लोग तो मुंह उठा के लिख देते हैं। चलो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियो एक्टिविटी समझ लो जरा, क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेडियो एक्टिविटी, क्या क्या होता है। पहला, रेडियो एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। रेडियो एक्टिविटी बेटा डिपेंड करती है N/P रेशियो पर, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। तभी तो तुम्हें पता चलता है कि कोई डिके हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अल्फा हो रहा है, बीटा हो रहा है, गामा कुछ भी हो रहा है, वो किससे पता चलता है, N/P रेशियो से। टेम्परेचर और प्रेशर का कोई भी लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है, रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट। चाहे तुम्हारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, N/P रेशियो से ही चेक करते हैं। कोई डिपेंड नहीं करता कि सॉलिड है तो करेगा, लिक्विड है तो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। सारे ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव हो सकते हैं N/P रेशियो के अकॉर्डिंग। देयर इज नो रिलेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी
विद आर्हेनियस इक्वेशन। ऐसा क्यों? आर्हेनियस इक्वेशन तुम्हारी रिलेट है किससे? टेम्परेचर से। देखो के ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है ना ये तो, और टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो आर्हेनियस इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? एकदम समझ गया बात को? क्लियर? क्लियर है? आदित्य कह रहे हैं जब लेना देना ही नहीं तो लिखा क्यों है? बेटा यही तो पूछ लेंगे कि डिपेंड करता है कि नहीं, फिर बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं था कि इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सवाल देखो कैसे करना है। आ जाओ जरा एक सवाल करके बता देते हैं, अच्छा लगेगा आपको। क्या कहना? देखो, कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम यूरेनियम 238 हुज हाफ लाइफ इज दिस। ठीक है, डीपीएस में हमें आंसर निकालना है। एक्टिविटी किस में निकालना है? डीपीएस में, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक, ध्यान से देखना। क्या करूंगा मैं? एक्टिविटी का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या? लैम्डा इंटू एन। सही है, तो एक्टिविटी लैम्डा क्या होता है? ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। और नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे? यहां वेट दिया है, ठीक है, वेट दिया है, तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन अवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएंगे, वेट 1 ग्राम है और एटॉमिक वेट 238 है। ठीक, Na को इधर ले गए तो Na इधर आ गया। देखो ऐसा आ जाएगा ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो यहां मैं करूंगा ln2 बाई टी हाफ, n क्या रखा? Na बाय 238। ठीक, तो A आ जाएगा आपका ln2 इंटू n। एक काम करता हूं, सारा पुट ही कर देता हूं यहां पर। ठीक, ये क्या जादू हो रहा है भाई इसमें? देखो ln2 क्या है? 0.693, इसको 0.7 लिख सकते हो। Na क्या है? 6.022, मैं 6 ले रहा हूं, 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना है? 4.5 इंटू 10 की पावर 9। ईयर्स में है, सेकंड में जाना है। ईयर से सेकंड में जाना है तो 1 ईयर में 365 डेज। यस, और एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। ये सब तो पता ही होगा आपको, बचपन की यादें ताजा हो रही हैं। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा 238। दिस इज योर आंसर। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। कर लेना इसको, डीपीएस में आंसर आएगा। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, तो ईयर से तुम सेकंड में आ गए। ठीक है, चेक कर लो जरा एक बार। ठीक है, इसका आंसर आप निकाल लेना, एकदम सॉल्व हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके बच्चे बहुत खुश रहेंगे। क्लियर? एकदम समझ गया बात को? 86,400 आ रहा है, जो भी आ रहा हो देख लेना। तो सिंपल है, A इज इक्वल टू लैम्डा एन लिखा और यहां से n निकाल लिया इस फॉर्मूले से। ये मोल का ही तो फॉर्मूला है। n आ गया, Na बाई 238 पुट कर दिया। ईयर को सेकंड तक ले गए बस, है ना? क्लियर? कह रहे हैं लीप ईयर आ गया तो भाई ठीक है, इतना चलता है ना। लीप ईयर के लिए अलग से बनाएंगे क्या केस? लीप ईयर इतना ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कह रहे हैं लीप ईयर आ गया तो क्या होगा? मतलब जो चीज काम की है वो नहीं सुनेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है मामला? ठीक, तो ये कहानी होगी। चलो एक सवाल करते के बता देना जरा, ये पुराना सा लास्ट टर्न पे पढ़ा था हमने। बता दो जरा क्या कह रहे हैं। अगर आपको जीओसी का 1 शॉट रिवीजन करना हो तो कल 5 घंटे की लगातार लाइव क्लास है हमारी, शाम के टाइम क्लास होगी। अभी कंपटीशन वाले चैनल पर पोस्ट करवा दिया जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप देख लेना किस टाइम पर क्लास होगी, लाइव सेट कर दिया जाएगा। जीओसी एक बार में रिवाइज करना हो तो आप कर सकते हो कल शाम को। ठीक है, बताओ जरा। इसमें एक काम करता हूं, ये वाली चीजें हटा देता हूं मैं, है ना? थोड़ा सा आप प्रयास करो, ये जेड हटा देता हूं, ये करो, ट्राई करो इसको। ये कल जीओसी का एक बार में ही खेल होगा, 5 घंटे बैक टू बैक लाइव, सारा रिवाइज हो जाएगा जीओसी आपका।
चलो एक अल्फा निकाला और दो बीटे निकाले। व्हाट इज जीओसी? चलो ये करो तुम, ये करो, है ना। एक अल्फा निकाला, दो बीटे निकाले। बेटा मंजिल में तो संडे को क्लास है, संडे को भी 3 घंटे 4 घंटे की लाइव है। मंजिल में पढ़ाएंगे मोल कॉन्सेप्ट, आ जाना। हाँ तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। करो इसको, सॉल्व करो। सैटरडे को होगी मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे से होगी, 5 नहीं हो तो 6 बजे से होगी, मतलब 5 घंटे की होगी, ये बता देता हूं। जीओसी और संडे को मोल कॉन्सेप्ट, ये 3 घंटे के आसपास से, 3 से 4 घंटे, वन शॉट रिवीजन हो जाएगा आपका 11th का। चलो बोलना जरा, ए और बी के बीच क्या रिलेशन है? आ गया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक अल्फा निकला तो जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम, मास नंबर 4 यूनिट कम। फिर बीटा निकला तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, तो Z-2 में एक ऐड कर दो, Z-1 A-4। और एक और बीटा निकला तो एक और Z बढ़ जाएगा, तो मतलब +1 हो जाएगा, तो Z-1 +1 Z आ जाएगा, मास नंबर चेंज नहीं होता, खत्म हो गया। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। देखो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, आइसोटोप्स। क्या है ये? आइसोटोपस। चेक कर लो। क्लास होगी बेटा, एक होगी कंपटीशन वाला पे और एक जेई वाला पे। जेई वाला पे मोल कॉन्सेप्ट होगा, कंपटीशन वाला पे जीओसी होगा, ठीक है। आइसोटोप्स क्लियर है सर? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। बस काफी है इतना यार, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इतना ही पूछते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ पूछते नहीं। बाकी फिजिक्स में पढ़ लोगे आप, जैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्यू वैल्यूज उसमें होती हैं, और बाइंडिंग एनर्जी वो फिजिक्स में आता है, ठीक। अपने केमिस्ट्री में जितना काम का था, जो हमारे यहाँ सवाल आते हैं जिस टाइप के, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, चाहे जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। क्लियर है एकदम मामला? अब हम बात करेंगे किसकी, आगे के प्लानर की। क्या आपको क्या करना है संडे को? कल तो डॉली मैम का एक बचा हुआ एनसीईआरटी वाला लेक्चर आपके पास आएगा, तो आपकी केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर है ही नहीं एनसीईआरटी में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, हाँ संडे को आपको सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स पढ़ लेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी होती है, बस ये पढ़ के आ जाना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये सब, ताकि मंडे को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करें तो मैं वहां लिखूं ऑक्सीडेशन तो समझ में था, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कम होने को रिडक्शन बोलते हैं, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, है ना, ठीक है। समझ गए बात को? तो थोड़ा सा आधे घंटे, ऐसा नहीं कि एकदम तैयारी के साथ बैठ रहे हैं, अरे आज तो संडे को सर ने बोला एकदम रिडॉक्स करेंगे, ऐसे थोड़ी करना है। 15-20 मिनट बस देख लेना एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, बस। कोई तुमसे ऐसा नहीं कह रहा कि रट के आना है, बस एक बार पढ़ के आ जाना, बाकी अपन संभाल लेंगे, है ना। तो मंडे से अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एकदम झमाझम चैप्टर है, मजेदार, हमेशा क्वेश्चन आता है, उसको करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तो अपने खैर छोटे छोटे से चैप्टर हैं, सॉलिड और सरफेस। क्लियर है एकदम मामला सभी लोगों को? किसी को किसी प्रकार की समस्या? ठीक, चलो बेटा तो निकलते हैं फिर हम, और मुलाकात करेंगे आपसे। जाते जाते बस एक बात कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री खत्म करवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो फिर मुलाकात करेंगे अपन नेक्स्ट टर्न पर। अच्छा शायरी सुनोगे? अरे यार तुम लोगों ने अलग ही बना लिया डेली का, है चलो सुन लो, इतना टेंशन भरी जिंदगी रहती है स्टूडेंट्स की, तो चलो एक आध सुना ही देते हैं। कौन सी सुनोगे? अच्छा कैसी सुननी पसंद करेंगे आप? जोक वाली?
चलो ध्यान से सुनना, फिर एक बच्चे ने भेजी थी। पीडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट। ध्यान से सुनना, पीडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट। शायरी शायरी मत कर ज्यादा, संडे को है तेरा टेस्ट। ठीक है, चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।